जो ये साल का कॉन्सेप्ट है, ईयरली, 12 मंथ्स, 365 दिन, 60 मिनट, 60 सेकंड, ये मैन मेड है। मगर दुनिया में भगवान आपको सांसों के हिसाब से भेजता है कि वाह, आपकी इतनी सांसें फैसिनेटिंग, हैं। फैसिनेटिंग। आप जितने ज्यादा स्लो सांस लोगे उतने ज्यादा फिर आप चलोगे। हम्म। तो मैं सांस अब स्लोली लेता हूँ और बड़ा मजा आता है, क्योंकि सांस स्लोली लो तो अपने होने का एहसास भी होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और ये है द स्लो कैफे। वो काल्पनिक जगह है जहां आप और मैं अक्सर मिलते हैं और बहुत ही रोचक लोगों से बात करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं उनकी जिंदगियों से, अपने घर ले जाते हैं, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी यादें। और मेरी जो कोने की मेज़ है जहाँ पर मैं अपना रिज़र्वेशन रखता हूँ, जहाँ पर आजकल इतनी भीड़ होने लग गई है स्लो कैफ़े में कि मुझे कई बार थोड़ा मनोहार अधिक करना पड़ता है। आज मैं वहीं हूँ वापस। और इसलिए ख़ासकर आज मैं बहुत ही उत्साहित हूँ बिकॉज़ मुझे एक बहुत ही ख़ास व्यक्ति ने याद दिलाया है कि योर बेस्ट डे इज़ टुडे। मैं स्वागत करना चाहता हूँ अनुपम खेर जी का, जो पुरोधा है, ओरेकल हैं हमारे कला के जगत के। अनुपम जी, बहुत स्वागत है हाँ। आपका। और ये कैसे हैं आप? हाँ, बस ठीक हूँ। आप मेरी तारीफ करते रहिए, मैं सुन रहा हाँ, हूँ। मैं वही, ये इंटरप्शन था। तो अनुपम जी, अभी हम लाइव आए इससे पहले मुझे बहुत प्यार से डांट रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो कई बार लगता है कि मुंबई और जो सिनेमा जगत के रिश्ते होते हैं वो क्षणिक होते हैं, सतही होते हैं, असली नहीं होते। लेकिन 8 साल बाद मेरे जब हम पुराने मैसेज को पढ़ के उन्होंने सुनाया और एक प्यार भरी झिड़की दी, तो वो वही थी जो कोई पड़ोस में या मोहल्ले में रहने वाले मेरे मित्र हों जिनसे मैं संपर्क में नहीं रह सका। तो बहुत अच्छा लगा इस डिजिटल की आभासी दुनिया में एक पल के लिए आपने मुझे एक बहुत खूबसूरत इमोशन दिया। वरना ये डिजिटल बातचीत आजकल बड़ी उबाऊ और सतही, आपके आपके तो आप दिन भर मुझे करी। मुझे लगता है कि जी, मेरा एक हमेशा ये रहा है कि कुछ रिश्ते टेप रिकॉर्डर के पॉज बटन की तरह होते हैं। जी। उनको वहीं से दबा दो तो वहीं से शुरू होते हैं जहां से छोड़े होते हैं। और वाह, मुझे वाह, भी वाह। आपको झिड़की देना अच्छा लगा, बिकॉज आप मुझसे स्मार्ट बातें कर रहे थे कि नहीं कुछ ऐसा, मेरा आपका फोन आईफोन है, मेरा फोन गरीब का फोन है। तो मुझे लगा कि मैं आपको वास्तविकता बता दूं और आपको फोन दिखा दूं, और जिसमें कि आपका 2012 का मैसेज था और आपने कहा था कि मैं आपको मेल भेजने वाला हूं, और वो मेल नहीं आई। उसके बाद जहाज आ गए, ट्रेन आ गई, मेल आ गई, मगर आप ना आए। एक बड़ा सा शेर याद आया कि जी, उधर वो अच्छा। घर से निकल पड़े हैं, उधर वो घर से निकल पड़े हैं, निकल पड़े। यहाँ मेरा दम निकल रहा है। जी। कहाँ दगा दे रही है किस्मत, वो आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। तो अगली बार इतना इंतजार मत कराइए। और बिल्कुल, मैं बिल्कुल। आपके बारे में पढ़ता रहता हूँ, आपके बारे में सुनता रहता हूँ, आपकी पोएट्री का, आपके शो का मैं बहुत मुरीद हूँ। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और तो खासियत इस बात की है कि लोगों को लगता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही जाके अच्छा काम होता है, मगर आप अपने ही दायरे में उस तरफ रहकर दुनिया तक पहुंच रहे हैं। वो बहुत बड़ी उपलब्धि है आज की। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जानबूझ के आज की बात अधूरी रखूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल चाहता हूं कि अब जैसे ही आप अब तो लोग यात्रा थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर रहे हैं, तो आप गांव आए, मेरे घर आए, जैसा मैंने बताया उसका नाम है स्लो। और हम्म। वहां पर हम एक दिन बिताएं, और जब भी आप इस लखनऊ या कहीं भी हों मैं तो आऊंगा, बहुत मेरे को बता, खुशी मुझे होगी। 100% जी, मुझे बहुत खुशी जी, होगी, मैं भी आऊंगा और बातें करेंगे बहुत सारी। और जी, जी, मुझे जी, तो अच्छा लगता है जी, ऐसे आमने सामने होके बात करना, बट आपको बहुत दिनों बाद देख के मुझे और भी अच्छा लग रहा है। जी, जी, जी। तो दोस्तों, आज मैंने जो शुरू में कहा कि योर बेस्ट डेज टुडे, वो संदर्भ था अनुपम जी की नई किताब का। बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपने इतना रचनात्मक प्रयोग किया इस मुश्किल साल का, क्योंकि मैं सोच रहा था जब ये मामला शुरू हुआ कि
मुझे लगता है 1-2 स्क्रिप्ट तो लिख ही डालूँगा मैं। बहुत टाइम है, गाँव में बैठूँगा आराम से। लेकिन साल कब बीत गया और तमाम चीज़ों से जूझते हुए पता ही नहीं लगा और आपने इतना ठहराव के साथ कुछ लिखा है, मैं पढ़ रहा था और उसके बारे में और बात करेंगे हम, जो और लोगों को बहुत कुछ सिखा के, बता के, आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करेगा। तो व्हाई इज़ योर बेस्ट डे टुडे? अब इस सवाल का तो जवाब इस साल तो पूछना ही नहीं चाहिए। इस साल से पहले बड़े लोग, हम पूरी ज़िंदगी हमने हमेशा अ, वर्तमान में कभी नहीं गुज़ारी है, हमेशा फ्यूचर में ही गुज़ारी है कि आगे क्या जी, करेंगे। अब जी। मैंने इतना पैसा कमा लिया, अब अगले साल मैं इतना कमाऊँगा। अब मेरा हुँ, 2 कमरे का फ्लैट है, अगले साल मैं 3 कमरे का या 2 साल बाद इसका लूँगा। इस प हुँ, पिछली बार हम नेपाल गए थे, अब हम बैंकॉक जाएँगे, फिर वहाँ छुट्टी करेंगे। सारा प्लानिंग, प्लानिंग धरी की धरी रह गई एक छोटे से वायरस की वज़ह से। हुँ, और उस पूरी अधेड़-बुन में, गोइंग फास्ट नोवेयर में हम भूल गए कि वर्तमान जो था, जो ये क्षण था, जो इस समय आपसे मैंने 10 मिनट बातचीत की है, वो कितना सुखद है। हुँ, हम भाग रहे थे, वी वर रनिंग फास्ट नोवेयर ना, हम राइट। भागते चले जा रहे थे, भागते, और ये सामूहिक रूप पर, पूरे संसार के उस पर, ये सिर्फ़ प्रकृति का अपना एक प्रकोप था कि जिससे लोगों को ठहराव और पॉज़ का एहसास हो। हुँ। मेरी माँ, ये किताब समर्पित है मेरी माँ को, जी, और उसमें शुरू में लिखा गया है कि ये मैं टाइटल पढ़ना कहाँ से मिला? चाहूँगा, मैंने आपने कहा है। अम, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जी, ज़रूर। और कश्मीरी में बताऊँगा, जो वो हाँ, हाँ। सेंटेंस बोलती थी, जी। तो आपकी कुछ यादें ताज़ा होंगी। तो तो मेरी माँ, हम जब प्राइमरी स्कूल में थे, 5वीं या चौथी क्लास में थे, मैं और मेरा छोटा भाई। इसका टाइटल, इस किताब का टाइटल, मेरे पास भी किताब है, ऐसी बात नहीं जी। अरे! है। हमारे पास भी है, क्या बात कर रहे हैं साहब। क्या बात! तो इसकी जब किताब मैंने लिख ली थी, मैंने इसका टाइटल सोचा नहीं था। यूजुअली मैं पहले टाइटल सोचता हूँ, फिर किताब लिखता हूँ। बट ये मैंने किताब, मुझे पता नहीं था किताब किस तरफ जा रही है, क्या बनेगी, बिकॉज़ जैसे-जैसे मैं दिन गुज़ार रहा था, हुँ, जैसे-जैसे वक़्त गुज़ार रहा था, वैसे-वैसे लिखता जा रहा था, और मुझे राइट। पता नहीं था इसका मैं चाहता क्यों हूँ इस किताब से। हुँ, तो फिर टाइटल की बात आई, तो पब्लिशर साहब ने कहा, कि हमारे अशोक चोपड़ा जी ने, है हाउस के, कि क्या टाइटल रखें? तो मुझे याद आया, जब मेरी माँ मेरे को और मेरे छोटे भाई राजू को, हम गरीब थे, छोटे स्कूल में छोड़ने जाती थी 10 मिनट की दूरी पर, तो गेट के पास खड़े होके बोलती थी, "चोन अजुक दोचु सारनिको जान।" तुम्हारा आज का दिन सबसे बेटर है, जिसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है, योर बेस्ट डेज़ टुडे। तो हम बड़ी वाह! पॉजिटिविटी के साथ स्कूल जाते थे। हम बेशक फेल होते थे क्लास में, या दौड़ में फर्स्ट नहीं आते थे, मगर हमको लगता था कि हमारा तो बेस्ट डे आज है, माँ ने बोला तो बेस्ट डे होगा। मतलब यहाँ तक कि कभी-कभी वो नहीं बोलती तो याद दिलाते थे, आज बोला नहीं माँ, योर बेस्ट डेज़ टुडे। तो मुझे लगा जी, कि कितनी दूरदर्शिता की बात थी, जो वो अपनी असमर्थता हमें अच्छी ज़िंदगी देने के वक़्त, उस समय नहीं कर हुँ, पाती, तो वो ये सेंटेंस से पूरी कर देती थी, टू मेक अस वाह! फील ग्रेट अबाउट इट। राइट। तो ये वहाँ, तो उसके बाद इस साल तो पूरा महसूस हुआ कि हम कितनी अ, कैसे ज़िंदगी जी रहे थे। हम जी, हमारी ग्रीड जो थी, हमारा लालच जो था, उसने हुँ, हमें भुला दिया था कि इस धरती में और भी बाकी जीव-जंतु हैं, जिनको हमें आदर करना चाहिए, पेड़-पौधे हैं जिनका हमें आदर करना चाहिए। हम अपने लालच में, अपनी ग्रीड में, ये भूल ही गए थे कि मनुष्य जाति के अलावा कुछ और भी जीव-जंतु हैं। हुँ, तो उससे एहसास हुआ, जब मैं यहाँ आया 20 मार्च को न्यूयॉर्क से, जी, तो पहली बात तो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे मुझे लगा कि ये मास्क पहन के लोग घूम रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि चलो, ये तो अमेरिकन्स हैं, ये हर चीज़ में फैड। पैरानॉइड हो जाते हैं, और ये जल्दी-जल्दी, तो उधर वो भी नहीं था, क्या नाम है इसका, लाउंज भी खुली नहीं थी, वो जो फर्स्ट क्लास लाउंज होती है, जिसमें आपको जी, अलग से महसूस कराया जाता है, आपको स्पेशल। जी, तो जी, मैं ऐसी कैफ़े कॉफ़ी डे या कहीं पर, ज जो उधर का वहाँ का होता है, स्टारबक्स, या वहाँ बैठा था। बट चूँकि मेरा चेहरा ढका हुआ था, पर आँखों से मुझे पहचान, पर फ़ोटो नहीं खिंचा रहा था मेरे साथ कोई। तो मेरे साथ ऐसा, मुझे तकलीफ़ हो रही थी कि यार फ़ोटो क्यों नहीं सही खिंचा है, रहा कोई मेरे साथ? पहली बार जी, ऐसा नहीं था। मैंने बीच में कोशिश भी की मास्क उतारने की, कि बताने की कि शायद जो नहीं पहचान रहे। मगर तो पूरा रास्ता सीधे, मुझे पहचान जाना बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो एक्टर जी, बना इसलिए था कि लोग पहचानें, वो देखो वो जा रहा है अनुपम खेर। तो मुझे विथड्रॉल सिम्पटम्स हो जाते हैं, अगर मेरी फ़ोटो ना खींचे कोई पब्लिक प्लेस में कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए। तो जी, तो फिर उसके बाद जहाज़ में बैठे, एयर इंडिया का जहाज़ था, तो जो जो एयर होस्टेसेस और जो पर्सर्स थे, जो स्टाफ था,
इन केबिन स्टाफ, वो ऐसी ड्रेस पहने थे जैसा लग रहा था कि जहाज जो है वो चांद पे जाने वाला है, बिकॉज़ वो पीपीटी किट पहने हुए थे। और अनफॉर्चुनेटली आई एम अ नर्वस फ्लायर, तो मुझे लगता है कि आगे की सीट पे बैठने से झटके कम लगते हैं। तो मैं फर्स्ट क्लास में था और ओनली पैसेंजर था, बाकी सब पीछे थे और सब मास्क थे, तो शांति में हो गई। फिर भी मुझे लगा कि बॉम्बे पहुंचूंगा तो सब बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, बट मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा तो बियाबान सुनसान। दैट इज वेयर व्हेन इट हिट मी कि कहीं कुछ गड़बड़ है। राइट। लोग मिल रहे थे एंड पीपल पहचान रहे थे, मगर बोले थे मिस्टर खेर प्लीज कम हियर, मिस्टर खेर ये ठप्पा लगाओ, दिखाओ आप, आपको बुखार तो नहीं है, ये तो नहीं है, आपको क्वारंटीन करना है। देयर वाज एन अमेजिंग अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी इन द पीपल हु वर वर्किंग एट द एयरपोर्ट। हम्म। उनका इंटरेस्ट था कि वो एफिशिएंसी ज्यादा दिखाएं, वो कितने अच्छे लोग हैं उसमें दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं थे वो, या कितने मेरे जान पहचाने जाने। तो राइट। उसके बाद जब मैं अपना छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से बाहर निकला, तो मुझे लगा मैं किसी विल स्मिथ की फ़िल्म का कोई किरदार हूँ, जिसमें वो आई एम लेजेंड में जो है दूर-दूर तक कोई नहीं है। तो ये अब तो इस बारे में बात करना हमेशा एक सेंस ऑफ ह्यूमर हो जाता है, बिकॉज़ दैट इज़ हाउ आई हम्म। लुक एट लाइफ। दुनिया की कोई भी राइट। त्रासदी हो, अगर उसको ह्यूमर से नहीं देखेंगे, तो वो आपके अंदर चली जाती है और फिर वो ठंडी-सी महसूस कराती है। हम्म। सड़कों पे कोई नहीं था, मेरे घर के पहले एक अनिल कपूर साहब का घर है, तो मेरा ये अ, हमेशा से वो होता था, क्या नाम है इसका, जेस्चर होता था कि मैं अपने घर जाने से पहले वो बाहर आते थे, हम गले मिलते थे। उनका मैसेज आ गया कि 14 दिन बाद मिलना, हैं? कि अभी तो बाहर कोशिश भी मत, सोचना भी मत कि मैं बाहर आऊँगा। तो जो नीचे अच्छा सबके मास्क लगे थे, जो मेरा डोमेस्टिक हेल्प सामान लेने नीचे आया, उनके चेहरे से पता ही नहीं लग रहा था ये मुझे देख के खुश हैं या नहीं है। फिर जब सिकंदर ने थोड़ा-सा दरवाज़ा खोल के अपनी कोहनी ऐसे करके ऐसे किया, तब मुझे डिप्रेशन हुआ। मैंने कहा ये तो मैं हम्म। कहाँ, किरण जो थी वो चंडीगढ़ में थी, मेरी माँ और मेरा भाई लोखंडवाला के पास रहते थे। हम्म। 2-3 दिन तो एक फ़ियर, अननोन फ़ियर, अनसर्टेनिटी, घबराहट, डिप्रेशन सा होने लगा। और फिर मैं चूँकि बहुत ही आशावादी आदमी हूँ, मैं बहुत ही मेरा हम्म। करियर में मैं टैलेंट से ज़्यादा अपने एटीट्यूड से जो भी मैंने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की है, उससे हुई है, कि हम्म। कोई मैं छोड़ना नहीं है, डोंट गिव अप। तो मैंने कहा मैं क्या ढूँढूँ इसमें? तो मुझे पहली बार अपने उस फ्लैट के बाहर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दी। वाह। मैं इतने साल 39 साल बॉम्बे में रह रहा हूँ, मुझे कभी चिड़ियों की उस तरफ गौर ही नहीं किया, रजिस्टर ही तो नहीं हुआ। रजिस्टर ही नहीं किया। फिर कोयल की आवाज़ आई, 2-3 कोयल, यहाँ तक कि मैं अपनी बालकनी में जाके पार्डन माय व्हिसल, मैं भी व्हिसल करने लगा और वो जवाब देती थी। मैंने कहा वाह। ये तो मेरी लाइफ में कभी हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब जीवन सुखद है, इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। इसके हम्म। लगता है कि बादलों के पीछे कहीं एक सिल्वर लाइनिंग्स है। फिर हम्म। मैंने ऊपर देखा तो आसमान थोड़ा नीला नज़र आ रहा था। मैंने 39 साल में व्हाइट के अलावा या धुंधले के अलावा नीला आसमान देखा ही नहीं। दैट हम्म। मीन्स वी आर ऑन द राइट पाथ। हम्म। तो फिर मुझे लगा मैं और क्या-क्या प्लस ढूँढता फिरूँ। बिकॉज़ ये अपने साथ गेम खेल रहा था। जैसे वो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल करके वो फ़िल्म थी ना, जी। जिसमें वो अपने बेटे को बोलता है कि वो कंसंट्रेशन कैंप में नहीं है, वो एक हाँ। गेम खेल रहा है, कि राइट। देखो यहाँ हमको ढूँढ रहे हैं, हम चुप रहे हैं। तो हम्म। मैंने वो गेम खेलनी शुरू कर दी कि और क्या-क्या अच्छा है। फिर मुझे लगा कि हम इस पैंडेमिक ने और इस लॉकडाउन ने हमें इस बात का एहसास करा दिया कि हमें सिर्फ़ ज़िंदगी में 3 चीज़ों की सख्त ज़रूरत हम्म। है। एक, हम अपने घरवालों के पास पहुँच जाएँ जैसे-तैसे, माँ-बाप के पास, भाई-बहन के पास, दोस्तों के पास, मतलब करीबी रिश्तेदारों के पास एक सिक्योरिटी महसूस करने के लिए। दूसरा, हमको एसेंशियल कमोडिटी चाहिए, दाल, सब्ज़ी, रोटी, चूल्हा जल जाए, गैस आती रहे। तीसरा, वाई-फाई चलना चाहिए, ताकि दुनिया के साथ कनेक्टिविटी रहे। और राइट। बाकी चीज़ें, लुई वितौन के बैग और गेस के डार्क ग्लासेस वो अंदर के अंदर पड़े रह गए। मैंने 8 महीने तक पहने ही नहीं। मैं हम्म। काला रंग का ट्रैक पैंट पहनता था और कभी-कभी शॉर्ट्स पहनता था। अभी मुझे पता ही नहीं है कि मिश्रा जी ने नीचे क्या पहना हुआ है, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जी। हम नहीं, वैसे एक प्रॉपर्ली नॉर्मल हो गए। ड्रेस्ड है। आई एम वैसे श्योर, प्रॉपर्ली मैं तो ड्रेस्ड है। नहीं, मैं खड़े होके भी दिखाता हूँ, मैंने पैंट पहनी हुई है, ऐसे ही। सर मैं भी बाल काट के आया हूँ और ऐसे ये क्या मतलब है, आपने ऐसी बात कह दी सर। दिख नहीं नहीं रहा मैं है ये दिखा, आज। हाँ, हाँ, करेक्ट, ये हाँ, देखिए। करेक्ट, बच गया, थैंक यू। नहीं मतलब कहने का मतलब है कि हमने वो दिखावा हमारा, बहुत अच्छा किया आपने मुझे ऐसा कर दिया, नहीं तो सर दर्शकों को लगता कि शायद मिश्रा जी ने कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ। तो है ना?
तो ये सब चीज़ों से एहसास हुआ। फिर मुझे लगा कि फ़ियर को कम करने के लिए लिखना चाहिए। बतौर एक्टर जब मुझे डायलॉग याद हुँ। नहीं होते हैं या हाँ, लंबे-लंबे डायलॉग होते हैं या फ़िल्म में हो या थिएटर में हो, तो मैं उनको लिखता हूँ। अच्छा। तो लिखने से वो रजिस्टर होते हैं, मन में बैठ जाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं जो मुझे महसूस हो रहा है, वो मैं डिक्टाफ़ोन में बोलना शुरू कर देता हूँ। अच्छा। वहाँ से शुरुआत हुई इस किताब के लिखने की। हुँ। हुँ, वहाँ से शुरुआत हुई। फिर जो जो ज़िंदगी में मेरे साथ हुआ वो ऐसा था कि जैसा होना चाहिए था, ताकि इट हैड टू बी अ प्योर फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ व्हाट आई वाज़ फीलिंग। तो मम्मी को कोविड हो गया, मेरे भाई हुँ, को हो गया, मेरी भाभी को हो गया, उनकी बच्ची को हो गया। हर चीज़ जो आशावादी आदमी होता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो डरता नहीं है। उसका मतलब हुँ, ये नहीं है कि वो कमज़ोर महसूस नहीं करता है। मगर क्या है कि ज़िंदगी सिखाती है कि ये सब महसूस करो, लेकिन फिर किस शिद्दत से आप बाहर आ सकते हो। हुँ, फिर बहुत सारे करीबी लोग चले गए, ऋषि कपूर जी, इरफान खान जी, और मौत जो है, वो डेथ जो है स्टैटिस्टिक्स बन गई, बजाए इसके कि एक इमोशन है। हुँ, स्पेन में इतने मर रहे हैं, अमेरिका में इतने मर रहे हैं। मरना जो है उनकी संख्या बड़ी हो गई कि अगर जहाँ कोई 2 मर रहे हैं तो वो मतलब वो मौतें-मौतें नहीं है। जी। तो मृत्यु का डर चला गया। जब आप 60 साल की उम्र से आगे चले जाते हो, तो फिर आप गिनना शुरू कर देते हो अननोइंगली। ये मैं एडमिट कर रहा हूँ, क्योंकि ये इससे बहुत सारे लोग आइडेंटिफ़ाई करेंगे। हुँ, फिर आपको लगता है कि अगर मेरे फादर 84 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ था, तो मेरे पास चलो अभी 25-24 साल है। या हुँ, कोई इससे चला गया, अरे! मेरे पास इतने साल हैं। तो मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करता था। मगर इस किताब में मृत्यु पर एक टॉपिक है, पूरा, कि कैसे मुझे आज़ादी मिल गई इस थॉट से और इस डर से। फिर मैंने कभी सोशल मीडिया से डिटॉक्स ही नहीं किया है। मैंने कभी तिलांजलि नहीं दी है सोशल मीडिया को। मुझे लगता है कि रात को उठ के भी देखूँ कि कितने 17 मिलियन फॉलोअर्स थे, 17 मिलियन 9 हो गए हैं, अभी 18 क्यों नहीं हो रहे? ये थे, या कितने लाइक्स मिले हैं, कितने मैंने 20 दिन के लिए छोड़ ही दिया। तो हुँ, जिन चीज़ों का इंसान मोहताज होता है, जब उसको छोड़ सके, तो एक सेंस ऑफ लिबरेटिंग फीलिंग होती है। हुँ, यू फील लिबरेटेड। तो वही हुँ, मैंने लिखा है इस किताब में। फिर मेरे कुछ दोस्त थे, उनसे मैंने इंटरव्यू किया कि भई आप यू आर अ वेडिंग प्लानर, अब क्या महसूस करते हो आप? पहले तो हज़ार-हज़ार लोगों की होती थी, कहते अब शादी होती है। अब हाँ, जो लोग एक सीरियसली इस बारे में बात करते हैं। मैंने साइना नेहवाल से सवालात किए कि आप जो हैं वो खेलती नहीं और ऑडियंस दर्शक है नहीं, तो कैसे मोटिवेट करती हैं? तो उसने कहा मैं अंदर जाके अपने आप को अब मोटिवेट करती हूँ। तो एवरीबॉडी वेंट इनसाइड। राइट। तो एक पूरे पैमाने पर, वर्ल्ड के पैमाने पर सबने बेसिकली मेडिटेशन किया। मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप साँस को नोटिस करो। हुँ, तो इतना दिन, इतना वक़्त मिला कि हम सबने अपनी साँस को नोटिस किया। ऐसा मुझे हुँ। लगता है। मैं जसपाल खिलेरी, ये बाजरा मैंने उगाया है और ये बाजरा पूर्णतः देसी है। इसमें 2 आपके जो चैप्टर्स के नाम हैं जो कहीं मुझे विरोधाभासी भी लगे और मैंने रिलेट भी किया उनसे। हुँ, स्टेइंग कनेक्टेड एंड डिक्लटर। हुँ। ये टाइट डिक्लटर तो रोप कैसे चली जाए? इमोशनली कनेक्टेड जी। एंड डिक्लटर अबाउट थिंग्स व्हिच यू डोंट नीड इमोशनली। हुँ, देखिए, आप इस बात को तो आप नहीं नकार सकते कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप एक्चुअली में बात सुन रहे हैं और मैं एक्चुअली में बोल रहा हूँ। इसको कनेक्टिविटी बोलते हैं। जी। और ये कनेक्टिविटी जो है वो इस इच्छा शक्ति से आती है कि मैं अनुपम की बात सुनना चाहता हूँ, और मेरी इच्छा शक्ति से आती है कि मैं आपके काम की कदर करता हूँ, जो आप बात कर रहे हैं, मुझे वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जी। आप इस पूरा जो हमने जो शुरू में 5 मिनट बात की, उसमें हमने एकदम अपने तार जोड़ दिए। हुँ। आपने नमस्कार म्हारा बोला, वहीं से तार जुड़ गए। और उसके बाद जो आपने हँसी-मज़ाक में बातें की, नहीं तो हम 8 साल बाद मिले हैं, आप शुरू हो सकते। तो दोस्तों, ना आप वैसे हैं और ना वैसा हूँ कि एक्चुअली नीलेश क्या हुआ ना कि ज़िंदगी में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए। मैं अनुपम खेर का बोझ अपने कंधे पर लेकर नहीं चलता हूँ। जी, सो कनेक्टिविटी वो है कि वही पॉज़ बटन की जो बात है। मगर हम जी। क्लटर भी बहुत कुछ करते हैं।
मैंने इतना सामान निकाला है इस दौरान यहाँ पर आके, फ़ज़ूल की पैंटें, शर्ट, स्वेटर, जैकेट, जूते। हालाँकि मैं उस तरह का लोग नहीं जो डिज़ाइनर चीज़ें खरीदने अच्छा लगता है। मेरे पास मुझे हुँ, डार्क ग्लासेस पहनने से क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। मैं पहनता ही नहीं। दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि मुझे पहचाने, मैं पूरी ज़िंदगी में लगा रहा कि मैं एक्टर बन जाऊँ और फिर डार्क ग्लासेस पहनूँ कि मुझे लोग ना पहचाने। So declutter is about things which we unnecessarily bring in our thoughts and in राइट। our physical aspects. And stay जी, connectivity is about there are very few people who matter in your life. मैंने राइट। जब मैं यहाँ आया, मैंने एक चीज बहुत अच्छी की। मेरे 10th स्टैंडर्ड की एक ग्रुप पिक्चर थी हमारे स्टूडेंट्स की, उसमें 57 या 59 लोग थे। मैंने उनमें से 40 लोगों को कनेक्ट करके फोन किए 50 साल बाद। अनिल दत्ता सोलन में, मनिंदर सिंह दिल्ली में, गुरचरण सिंह कहीं और पर, राजीव शर्मा दिल्ली में। उसका इतना मुझे उन्माद हुआ, इतना मुझे मजा आया। हमने बातें वही की, ओ याद है तेरे को डीएवी स्कूल में, ओ याद है। आई वुड हैव नेवर डन दैट, नॉट बिकॉज आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, बट कहीं ना कहीं लगा कि मैं अपने रूट्स में चला जाऊं, क्योंकि आपको रूट्स से ही शक्ति का आभास होता है। जी, रूट्स में मिलता है कि नहीं, मैं वापस चला, नहीं तो हम अपना वो खो देते हैं ना, अपना रूट्स खो देते हैं, इसलिए हम इनसिक्योर रहते हैं, इसलिए हम डिप्रेस्ड हो बिल्कुल, जाते हैं। पर अगर बिल्कुल। आप जैसे रूट्स में चले गए हो अपने, जी, जी, आपका पूरा जो व्यक्तित्व है वो चेंज हो गया है। हालांकि जी। दाढ़ी काटी है सिर्फ आपने, मगर हुस्न पहले ज़्यादा था या अब ज़्यादा है? अब आत्मीयता ज्यादा है। शुक्रिया। अच्छे भी अब ज्यादा लग रहे हैं, सब कुछ, सब एक्सप्रेशन नजर आते हैं। नहीं, आपका सीरियस पूरा चेहरा क्लीन हो गया। जी, अगर आपके आंखें अब सब वो अभी बीच में मैंने कुछ कश्मीर का जिक्र किया था, तो आपने अपने आप को बड़ा रोका कि कैसे मैं इसको, इस इमोशन को तो दैट इज द क्लैरिटी ऑफ थॉट दैट यू हैव। इवन आई एम श्योर राइट। इट्स इन योर राइटिंग आल्सो नाउ। जी, जी, वो कहीं ना कहीं नजर आती है, तो वो इसलिए ये declutter things which you don't need राइट। and stay connected with emotions that bring you stronger, powerful, and give you also the freedom to be yourself. हम हुँ, पूरी जिंदगी कुछ और बन के जीना चाहते हैं, जी, जबकि हमारी मेरी पहली किताब थी द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। राइट। 12 साल पहले मैंने जब लिखी थी, तो मेरे पिताजी जिंदा थे, तो जी, वो चल निकली किताब। हुँ, अंग्रेजी में लिखी थी, मैं अंग्रेजी में सोचता नहीं हूँ, मैं हिंदी में सोचता हूँ, हिंदी मीडियम स्कूल से गया हूँ, पर मैंने अंग्रेजी में लिखी थी। तो जब मैंने अपने पिताजी को कहा कि पापा ये देखो, इस पर स्टिकर लगा हुआ है, नंबर 1 बेस्ट सेलर, तो उन्होंने देखा और बोले कि हाँ, अल्लाह मेहरबान तो गधेड़ा पहलवान। वो मुझे बाद में कभी समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला यार, बट दैट वाज हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। तो yeah, it is amazing. So I think that is the reason the chapter declutter is of things which you don't need emotionally। और हम इंसल्ट्स या हम किसी ने हमें तकलीफ पहुंचाई है, उसको भी हम अपने जहन में रखते हैं। वो हाँ, नासूर बनता है कि तेरे को बिल्कुल। दिखा दूंगा। मैं जब शुरू-शुरू में बॉम्बे आया था 3 जून 1981 को, तो मैं पृथ्वी थिएटर गया था। सतीश कौशिक हमारे दोस्त हैं, उनका प्ले चल रहा था उस पार का नज़ारा, व्यू फ्रॉम जी, द ब्रिज। तो वहाँ मुझे एक मोहतरमा मिली जो सोसाइटी की लेडी थी, जिसने मुझे कहा कि अरे, यू मस्ट मीट दिस जेंटलमैन। एंड जो भी उनका नाम था, उन्होंने कहा कि अनुपम, दिस इज सो एंड सो एंड सो एंड सो, दिस इज अनुपम, ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर। उन साहब ने कहा अनु उन साहब ने कहा कि ओह, कीप क्वाइट, यू मेक मी मीट एवरी सिंगल पर्सन हु इज समथिंग और द अदर, आई एम इन अ हरी। तो मैंने चाणक्य की तरह चुटिया बांध ली थी कि जिस दिन मैं कुछ बनूंगा, इसको जरूर सबक सिखाऊंगा। जब मैं कुछ बना, तो मुझे वो इंसान असहाय लगा। हुँ, मेरे दिमाग, मेरे ज़हन में कोई ऐसी भावना नहीं थी कि इसने मुझे एक दिन बोला था कि यू मेक मी मीट ऑल दिस काइंड ऑफ पीपल। तो आई थिंक समटाइम्स सक्सेस कैन गिव यू अ फॉरगिविंग एटीट्यूड। हुँ, जो खोखले होते हैं, उनको उनमें नहीं होता है। मैं तो मिट्टी से जुड़ा हूँ, मैं गटर से आया हूँ, कहाँ से, फादर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे। हुँ, 37 रुपए लेकर मैं इस शहर में आया था, और आज मैं एक अच्छी जगह बैठ के बाहर ये लगा के वाईफाई उनका कनेक्शन लेके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हुँ, आपके पीछे यादों का एक पूरा पुलिंदा पड़ा है तस्वीरों के रूप में। जी, आपकी एक हिस्ट्री है, मेरे पीछे स्याह, ये बिल्कुल सफेद वो है। मगर बातों में एक मजा है। जी। ये एक आपको जब लगे कि मैं थोड़ा अब टॉपिक से हट रहा हूँ, तो आप मुझे रोक दीजिए। महोदय, ये मेरी जो दुनिया है स्लो है। यहाँ पर ठहराव आहाहाहा! है और बस कितना
इतना सुखद है इसकी अनुभूति, मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। तो ये जो जो विरोधाभास है और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी इसको महसूस करता हूँ कि एक हुँ, तरफ ये मोबाइल फ़ोन के आने के बाद जो जुड़े रहने की लत बाहरी दुनिया से, एक आभासी दुनिया से, एक ऐसी दुनिया ऐसे लोगों से जो शायद आपको कभी नहीं मिलेंगे, जो कभी आपको ऊर्जा देते हैं, कभी आपको गालियाँ देते हैं, कभी अटपटी बात कह जाते हैं, कभी कहते हैं कि आपके काम का उनकी ज़िंदगी पे क्या असर हुआ है। लेकिन कुल मिला के आप उस दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं, पर साथ-साथ आप कटना भी चाहते हैं। आप ये महसूस करते हैं कि आप जितने भी घंटे एक इस आभासी दुनिया से जुड़ते हैं, उस आत्मनिरीक्षण वाली दुनिया से, उस कलाकार की दुनिया से या जो आप कंस्ट्रक्टिव चीज़ पहले करते थे, उससे कट रहे हैं। मुझे कुछ सो मुझे पर्सनल लग आंसर दीजिए आप। तो मैं बताऊँ आपको कि जी। देखिए, कभी-कभी हमें अपना गुस्सा ज़िंदा रखता है, हुँ, हर्ट हर्ट ज़िंदा रखता है, कोई आपको हर्ट करे वो ज़िंदा रखता है। और कभी-कभी इस तरह की चीज़ होती है जिसको कहते हैं पैंडेमिक, जिसमें आपसे आपकी खुद की मुलाकात होती है। हुँ, हमको अवलोकन करने का या हमको अपनी ज़िंदगी को जानने का मौका ही नहीं मिलता बिकॉज़ हम दौड़ते चले जा रहे हैं और दौड़ते चले जा रहे हैं में हम वो रिले रेस है जो आपने डंडा पकड़ा है और आप दौड़े और दूसरा डंडा पकड़ा। एक दिन डंडा छूट गया, जी। अब आपको किसी का सहारा की ज़रूरत नहीं है, अब आपको खुद दौड़ना है। हुँ, तो इस दौर में या तो आप अपनी ज़िंदगी को पॉज़ देकर समझ सकते हो कि ये सब चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट नहीं है। हुँ, या आप बिटर बन सकते हो, इनसिक्योर बन सकते हो, डिपेंड करता है आप किस मादे के बने हो। हुँ, और मैं इस मुद्दे पे भी पहुँचा हूँ कुछ साल पहले कि कुछ ही लोग हैं जिनकी अ, जिनकी ज़रूरत। ज़रूरत आपको होती है, जो आपके लिए पॉज़िटिवली बोलते हैं या आपको सच बोलते हैं, पॉज़िटिव से ज़्यादा सच बोलते हैं। जी। तो हम पूरी ज़िंदगी दुनिया को खुश रखना चाहते हैं और हमने अपनी खुशी दूसरों पे छोड़ दी है। कि मैंने हुँ। आज ये शर्ट पहनी है, मुझे अभी तक आपकी अंकिता ने और नीलेश ने बोला ही नहीं है कि मैं शर्ट अच्छी लग रहा है। नहीं, मगर मुझे जब पहन हुस्न तो छलक रहा है। झलक रहा है ना, छलक 1 रहा मिनट है। ज़रा मैं एक छलक रहा है। अच्छा नहीं 1 मिनट ज़रा मैं अपनी अब अभी भी बाल बिखेर दिए मैंने। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नज़र ना लगे, नज़र ना लगे। हाँ, हाय! सो तो मुझे लगता है कि ब्यूटी इज़ अबाउट डिस्कवरिंग योरसेल्फ एंड फीलिंग इनसिक्योर बट स्टिल स्टिकिंग टू दोज़ पीपल जैसे मैं मेरी कोई फ़िल्म अभी मेरा भाई या सिकंदर या किरण देखते हैं, ये अगर इनको अच्छी नहीं लगती है, तो ये बिल्कुल इसमें नमक, मिर्च या चाशनी नहीं मिलाते हैं। ये साफ बोलते हैं, बल्कि इतना साफ बोलते हैं कि खंजर जो है, वो पीछे से निकल जाता है। इतना बकवास काम किया तुमने अनुपम, माय गॉड! यू कैन बी सो हॉरिबल। मैं बहुत छोटा था, हैं? सिकंदर बहुत छोटा था तो मतलब 10-12 साल का था, तो मैं एक अखबार पढ़ रहा था, उस अखबार में जो न्यूज़ पढ़ रहा था, उसके साथ एक ऐड था, हेयर ऑयल ऐड का। जी। तो सिकंदर पीछे से गुज़रा तो उसको लगा मैं वो हेयर ऑयल ऐड पढ़ रहा हूँ। तो पीछे से बोलता है, "डैड सोचना भी मत।" तो हम अपनी खुशी जो है ना, इतने लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हुँ, पीपल मेक श्योर दैट वी आर नॉट हैप्पी। हुँ, हमने खुशी और खुशी देखिए वी आर इन अ वर्ल्ड वेयर सोशल मीडिया, न्यूज़ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बट ये ज़िंदगी जीने के बाद ही अनफॉर्चुनेटली पता लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है नहीं। ये वैलिडेशन। ये वही तो फ़र्क है ना आज की जनरेशन में और हमारी जी, जनरेशन में और जी। कुछ हद तक आपकी जनरेशन में, आप मुझसे बहुत छोटे हैं, हुँ, मगर उम्र में मगर गूगल सर्च पे सारे आंसर्स हैं। हुँ, बट दैट इज़ इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ नॉट नॉलेज। नॉलेज एब्सोल्यूटली। आपको ज़िंदगी जीने के बाद ही मिलती है। हुँ, और आई डोंट नो आपने किस रीज़न से डिसाइड किया लखनऊ में आपने विलेज में शिफ्ट करने के लिए, बट इसके पीछे कहीं न कहीं ये रीज़न तो होगा ना यार। मैं जो-जो करना है मैं लोग आज की डेट में इंटरनेट की वज़ह से आप जिनको आप तक पहुँचना है, वो आप तक पहुँच जाएँगे या जिनको आप तक नहीं पहुँचना उन्हें आप उनकी बदल बगल में भी बैठ जाएँ तो नहीं पहुँचेंगे। हाँ, सिनेमा मुझे और एक रंगों में संतोष है जीवन में अब कि मैंने वो झलक रहा है, वो अ नज़र आ रहा है। जो मिला वो मैंने उसकी अपेक्षा नहीं की थी और
अगर कल सुबह मेरा सफ़र समाप्त हो जाए तो मुझे संतोष है कि जो किया अच्छा किया। जो करें वो पॉज़िटिव इम्पैक्ट हो उसका, जैसे आपने किताब लिखी है उसका मेरा हर चीज़ का एक ही अब प्रिज़्म है और पिछले 10-15 सालों से कि इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट क्या है? अगर आप रेडियो पर कहानियाँ सुनाते हैं, तो क्या उस कहानी को सुन के कोई अपनी ज़िंदगी को आत्मनिरीक्षण करेगा, अपने रिश्तों को सुलझा पाएगा, बेहतर इंसान बनेगा? या आप स्टीरियोटाइप्स परपेचुएट करते हैं जो अक्सर कंटेंट में किए जाते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। हमें या आप अगर जैसे गांव कनेक्शन शुरू किया जो रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आप एक गांव की आवाज, तो वो जरूर रहा है मेरा कि आई विल नॉट लेट, जैसे सोशल मीडिया युग में ये भी है कि कई मुझे ना सबसे बड़ा जो एक सवाल जो चुभता है कई बार, और वो मुझे अपने आप को सही करना है, मेरी गलती है, जब कोई इंटेग्रिटी पे सवाल उठाता है और वो गैर जरूरी, वो गैर जिम्मेदार आदमी है, उसके लिए आप सिर्फ एक ट्वीट हैं और वो आगे निकल जाएगा, वो अगले आदमी को ट्वीट करेगा क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए, व्हाटएवर जो भी है। लेकिन हम जैसे लोगों की ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम ईमानदार होते हैं, रहते हैं, और अगर कहीं कोई बेईमान कह दे तो वो बहुत अंदर तक चली जाती है बात, फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है, और एक्सप्लेन आप किस किस को कैसे करें और क्यों करें। तो मुझे लगता है कि वो एक मुझ में अभी भी कमी है, जो मैं, बट अदरवाइज मैं बहुत संतुष्ट हूँ, जीवन में अच्छा काम कर पा रहा हूँ, अपने गांव में रह के चीज़ें करता हूँ जो, जैसा आपने कहा कि दुनिया भर में पहुंचती हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि इंटरनेट और इस सब ने वो घर की वो उगी सब्जियां और फल खाता हूँ, वहीं दूध वहीं मिलता है। बेटी हाउ मेरी वंडरफुल। 5.5 साल की है, अब वैदेही उसका नाम है। तो अरे वाह। वो वहीं, उसको गांव बहुत पसंद है, ये पढ़ती है लखनऊ में, लेकिन इस साल ज़्यादातर वक्त वहीं बिता। तो मिट्टी में लौटना और गाय बकरियों के साथ खेलना, और बकरी का जब बच्चा हुआ तो उसके लिए इतना एक्साइटिंग था कि मुझे तुरंत जाना है, गोद में लेना है। तो ये दुर्लभ चाइल्डहुड है ये, मतलब जो गाय की जब आपने तो बच्चिया जिया हुई है। तो, जी, जो गाय की जब बच्चिया हुई तो उसके लिए बहुत बड़ा लैंडमार्क था। तो उससे नाम पूछा कि भाई नाम क्या रखा जाए, तो इसका नाम होगा क्यूटनेस। मैंने कहा भैया ये तो वहां पे कोई प्रोनाउंस ही नहीं कर पाएगा। बहुत सोच विचार के बाद तो मुझे लगता है कि मेरा जो बम्बई से आना और लखनऊ आके फिर लखनऊ से गांव जाना, बहुत बड़े फैसले थे मेरे लिए। आत्मनिरीक्षण किया मैंने, और मेरी पत्नी ने, जब मैं बम्बई में रहता था, एक दिन पूछा मुझसे कि घर कहाँ है, क्योंकि मैं आधा वक्त यहाँ बिता रहा था, गांव कनेक्शन चला रहा था, फिर बम्बई जाता था। तो वही जो 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 आप कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से रिलेट कर रहा हूँ, मेरी यात्रा में जो महसूस करता हूँ, और इस किताब जैसे जो पड़ाव आते हैं वो याद दिलाते हैं, कहीं छोटी सी चिंगुटी काटते हैं कि भाई ये भी चीजें थोड़ा बिल्कुल। सोचनी है। हमारी पूरी परेशानी पता है क्या है जी, नीलेश? जी। वी वांट टू बी हैपनिंग ऑल द टाइम। हम्म। जिस दिन हमें ये समझ आ जाए कि हैपनिंग इज टू बी विद योरसेल्फ, नॉट यस। नेसेसरली टू द वर्ल्ड। जी। People can exploit you and your emotions if you make them feel that you are important to me. यस। The day you decide that they are not important to you, what is important to you is your own self. मतलब जो आपने ये जो सीन डिस्क्राइब किया वैदेही का, वो बकरी के बच्चे से, मैं पूरी तरह, आप उसको वो बचपन दे रहे हो जो उसको मिलना चाहिए था। जी। हमारे पुख्तापन होने का एहसास, या आपके पुख्तापन हो सकता है, हमको वो बचपन मिला जो बचपन में बच्चों को मिलना चाहिए। बिल्कुल। आज की डेट में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ द पीपल, वो पैदा होते मोबाइल तो हाथ में पकड़ा देते हैं। हाँ। कि सेंस ऑफ, मेरा और आपका सेंस ऑफ वंडर जो है वो कमाल है। मैं आज भी सोचता हूँ यार, मैं कैसे इधर बैठा हूँ एक जगह पर, और आप बिल्कुल। अपने उधर लखनऊ बैठे, हम कैसे बात कर रहे हैं यार? हम्म। ये कैसे हो सकता है यार? मैं अभी भी इस बात से हम्म। हैरान हूँ। तो जब तक आपके अंदर सेंस ऑफ वंडर है, हम्म। जिसका आप मुझे हिंदी में अनुवाद करके बताएंगे,
तब तक आप जिंदा हैं। जी। जिस दिन आपका सेंस ऑफ वंडर चला गया, फिर हुँ, आपका फिर तो कुछ नहीं, फिर आप मशीन हैं। तो आई एम हैपनिंग फॉर माई सेल्फ अब राइट। नाउ। दैट इज वाई माई बेस्ट डेज टुडे। दैट इज वाई ये जो कैथार्टिक कॉन्वर्सेशन हो रही है, ये हुँ, मुझे एक धनी इंसान बना रही है। जी My हाँ। richness does not depend on what my bank balance is. My richness depends now or for a long time is now how many people am I connected with. राइट। So I'm very happy that मेरे को एक एक catharsis हुआ है आज आपसे बात करने का। हमने कोई ऐसी कोई मतलब कोई ज्ञान भंडार की बातें नहीं की। मगर हुँ, हुँ, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसमें लिखा है मैंने कि कम्युनिकेट ही नहीं करना छोड़ गए थे। बेटा तुम ये हुँ, खा लेना, मैं जरा जा रही हूँ, तुम मेरे साथ कर लेना, फिर शाम को मिलते हैं। अच्छा, ओह माय गॉड मैं कितना बिजी हूँ यार, समझ नहीं आ रहा, सांस लेने तक नहीं टाइम मिल रहा यार, क्या बताऊं मैं, सांस नहीं ले रहा। अब साला सांस ही लिए जा रहे हैं। अब सांस लेने का तो मेरे को किसी ने बड़ा अच्छा बताया था, दादाजी ने उनके किसी योगा टीचर ने उन्होंने बताया था कि जो ये साल का कॉन्सेप्ट है, ईयरली 12 मंथ्स, ये 365 दिन, 60 मिनट, 60 सेकंड, ये मैन मेड है। हुँ, तो उससे हमने डिसाइड किया कि आप कितने साल जीते हैं, आप 20 साल हैं, 70 साल हैं, आप कितने साल के हैं। मगर दुनिया में भगवान आपको सांसों के हिसाब से भेजता है कि वाह! आपकी इतनी फ़ैसिनेटिंग, सांसें हैं। आप फ़ैसिनेटिंग। जितने ज़्यादा स्लो सांस लोगे, उतने ज़्यादा देर आप चलोगे। हुँ, जैसे अभी कुत्ता जो है वो बहुत सांस तो उसकी उम्र 12-13 साल है। कछुआ 400 साल जीता है बिकॉज़ सांस धीरे लेता है। हुँ, हाथी धीरे सांस लेता है। मैं सांस अब स्लोली लेता हूँ और बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि सांस स्लोली लो तो अपने होने का एहसास भी होता है। वाह! जब आप तेज़ सांस लेते हो, इससे पहले पैंडेमिक से पहले, तो इस सांस में हमने इस पूरे 1 साल में हमने जो सीख लिया, वो आने वाली पुश्तों को सिखा देगा। जो हुँ, नहीं सीखा, तो उसका नुकसान है। हुँ, हुँ, हुँ। मैं विभांशु सिंह रणावत, ये जवार मैंने उगाई है। कोई नेगेटिविटी थी आपके अंदर जो इस साल कैथार्सिस की तरह गुज़र गई? अगर आप आत्मनिरीक्षण करें। आई एम एन इम्पेशेंट पर्सन। मैं राइट, इम्पेशेंट आदमी था। मैं कुछ ना कुछ करते रहना चाहता हूँ। मुझे अच्छा। लगता है कि मैंने वो 2-3 साल जो बॉम्बे में गुज़ारे हैं काम ढूँढने के चक्कर में, तो इतनी गुर्बत और इतनी अ, लैक ऑफ डिग्निटी और इतनी ह्यूमिलिएशन देखी थी कि मुझे लगा था कि काम करते रहूँगा मैं। और इसी हुँ, वजह से मैं 36 सालों में 517 फ़िल्में कर पाया कि रुका ही नहीं था। हुँ, आई थिंक आई एम लेस इम्पेशेंट नाउ। नॉट दैट वो राइट, कमी थी या कोई इम्पेशेंस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरी इम्पेशेंस हुँ, ने मुझे जद्दोजहद करने की क्षमता दी है। मेरी इम्पेशेंस ने मेरा काम बेटर किया है। मेरी इम्पेशेंस ने बट अब मैं अगर आपने चाहो कि क्या चेंज आ पाया है, मैं इम्पेशेंट हूँ। मैं इस स्लो कन्वर्सेशन को स्लो ही रखना चाहता हूँ। हुँ, वरना मैं कहता अच्छा और बताइए, फिर अच्छा, फिर ओके, फिर देन मैं हिला ही नहीं हूँ। आप तो खैर नहीं हाँ, हिले हो बिकॉज़ आप एक्चुअली वैसे हो स्लो गए हो हो। चुके हैं। हुँ, हाँ, और मैं तो इम्पेशेंट। तो मेरे को लगता है ये मेरी उपलब्धि है। हुँ, ये उपलब्धि है और ये इस बात से अगेन वो सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ बीइंग लिबरेटेड होती है। मैं अपने प्ले अपना जो कुछ भी हो सकता है, शायद आपने वो मेरा प्ले देखा है, मेरे वन मैन शो। जी, जी, तो जी, जी, हाँ, वो बिल्कुल। मेरे सारे वो फेलियर्स के बारे में है। मैंने अपनी पूरी हाँ, दुनिया हाँ, के सामने अपना मज़ाक उड़ाया है। तो आई जी, थिंक अभी अनुपम खेर जो हैं एक्टर से मोटिवेटर की तरफ जा रहे हैं। आज मैं परसों कोई इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आपको गुरु खेर बुलाना चाहिए अब। मैंने कहा नहीं ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुश हूँ जो भी हूँ। आई वांट टू बी ऑलवेज़ वियरिंग जीन्स एंड शर्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड राइट, बट अगर जो सीखा है, अगर वो बाँटो ना तो फिर क्या फ़ायदा उस सीखने का? हुँ। कल एक एक तो ये जो आपने भी बताया अपनी कमज़ोरियों के बारे में, मैं जब भी मुझसे जब यंग लोग कहते हैं कि कुछ बताइए, तो मैं उनको अपनी असफलताओं के बारे में ही बताता हूँ कि कैसे मैंने आईएएस के एग्ज़ाम को दिया और मैं आईएएस के एग्ज़ाम में नहीं निकला। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के उसमें इंटरनेशनल रिलेशन जाना चाहा, नहीं निकला और अब मैं कहता हूँ थैंक गॉड
क्योंकि Exactly. शायद मेरी जो कॉलिंग थी, मैं कहीं और होता, कुछ और कर रहा होता, तो वो टॉकिंग अबाउट फेलियर्स। लेकिन मेरे फादर कहते थे, सॉरी टू इंटरप्ट, जी, ये बोलना जी, जरूरी है, मेरे फादर कहते थे कि बहुत, हालांकि वो क्लर्क थे सिर्फ, मगर जी। उन्होंने कमाल की एक बात कही, फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन। वाह! इवेंट फेल होता है, आदमी थोड़ा फेल होता है। तो हुँ, वो 12-15 साल की उम्र में जब किसी के कितनी पिताजी खूबसूरत बात। हुँ, आपको ये बोल दें, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत डरा ही नहीं सकती है। मैं अपनी बिल्कुल। रिपोर्ट कार्ड लेके उनके पास गया था 9th स्टैंडर्ड में, तो हुँ, वो रिपोर्ट कार्ड पे पिताजी के साइन होने चाहिए होते थे या मदर के साइन होते थे, तो वो स्कूल आके, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती थी मेरे लिए। मेरी हुँ, माँ मुझे बहुत मारती थी और डांटती थी, शी वाज अ डिसिप्लिनरियन, थैंक गॉड फॉर दैट। पिताजी हमारे दोस्त थे, तो मैं पिताजी हुँ, के पास ले गया और मैंने कहा पापा ये जरा रिपोर्ट कार्ड साइन कर दो। तो उन्होंने मेरा देखा ग्रेड, तो उन्होंने कहा 59 था वो क्लास में। मैंने कहा हाँ जी। अच्छा कितने स्टूडेंट है? मैंने कहा 60। अब मुझे लगा ये डांटेंगे या शायद एक चपत भी मार दें, तो उन्होंने थोड़ा सोचा, बोले यार एक बात है बिट्टू, मेरा घर का नाम बिट्टू है, बिट्टू एक बात तो है यार, जो फर्स्ट आता है ना उसको हमेशा ही टेंशन रहती है कि उसको फर्स्ट आना है, वो सेकंड भी आता है तो उसको टेंशन हो जाती है कि मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया। और जो 59th आया है वो 48 आ सकता है, 37 आ सकता है, 26 आ सकता है, 80 आ सकता है। एक काम करियो अगली बार 48 आ जाइए। कमाल है, वाह! तो ये चीजें सीखने को मिलती है, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच पीपल हु आई कैन बी टॉकिंग टू। राइट। आप भी यही जो अपने फेलियर्स की बात जो करते हो, बिल्कुल। फेलियर इज अ बिगर टीचर। हुँ, हुँ, सक्सेस इज वन डायमेंशनल, सक्सेस इज बोरिंग। जी, कि मैं फर्स्ट आ गया जी, चलो अब क्या करोगे? मैंने वो अनिल दत्ता को मैंने फोन किया, जो मेरा मैंने बताया, हमने क्लासरूम में क्लास के जी, स्टूडेंट्स को फोन जी। किया, तो फर्स्ट आता था और मैं लास्ट आता था। हुँ, तो वो मेरे को एक दिन उसने अपने बेंच पे बैठने नहीं दिया, उसने कहा यार मैं, तू लास्ट आता है, तू मेरे बेंच पे बैठने के काबिल नहीं है, ऐसे नहीं बोला था बट ऐसा ही मुझे। तो मैं जब उसने उससे बात की, मैंने जब अभी उसको 50 साल बाद बीच में एक बार उसने कांटेक्ट किया था, तो इट वाज सो वंडरफुल टू टेल हिम दैट इंसिडेंट, नॉट बिकॉज हुँ, आई वाज नाउ अनुपम खेर, बट द कनेक्शन वाज अमेजिंग। मुझे अभी भी वो राइट। बेंच याद है जहां बैठे थे, मुझे अभी भी वो चौहान सर याद है जो हमको हाँ, पढ़ाते थे, और मुझे अभी वो लास्ट बेंच है जहां उसने कहा यार यहाँ बैठ जा। और वहां जब हुँ, मैं बैठा तो मुझे अपनी जिंदगी का बेस्ट फ्रेंड मिला, विजय सहगल। हाँ, विजय सहगल जो बैंक में, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक में दिल्ली में कैशियर था, रिटायर हो गया। हुँ, तो विजय सहगल ने कहा तू यहाँ क्यों बैठना चाहता है? मैंने कहा तू मुझे बैठने दे, तू जिंदगी भर याद करेगा तू मैं तेरा दोस्त था। ये मैंने उसको वाह! बोला। अब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसका बहुत जिक्र है उसके। वाह! 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 हो गया ओके। तो ये है सर, मेरे वाह! भाई साहब आ गए और बोले कि दूसरा इंटरव्यू भी रेडी है। मैंने कहा चलो ठीक नहीं, है। नहीं, ज़रूर। अब आप फ़ास्ट दुनिया में कुछ क्षणों के लिए जाएँगे, हमारी स्लो मोहल्ले को छोड़ के। नहीं अब तो मैं अब आप आ रहे हैं। हुड़दंग मचा दूंगा। आज आपसे जो मैंने बात की है जी। उससे मुझे अपने होने का एहसास हुआ है, तो अब तो मैं आग लगा दूंगा। और मैं आपको अपना एक पॉडकास्ट भी भेजता हूँ, कल शुरू हुआ है, इट्स कॉल्ड अनुपम केयर्स। वाह! जो आपने अच्छी बातें की ना, वो बड़ी मजा आएगा आपको पॉडकास्ट सुनने का। वाह, 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 वाह! बहुत-बहुत शुक्रिया। और हम अगले कुछ हफ्तों में लॉन्च कर रहे हैं द स्लो ऐप। ओके। वो इसी दुनिया को कहीं न कहीं समेट, इसी सोच को, ठहराव की सोच को, तो मैं आपको और बताऊँगा उस बारे में। दैट्स अमेजिंग। बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। और माफ़ी कि मैं इतने सालों से संपर्क में नहीं रहा। हाँ, अब मत ऐसा करना, अब हाँ। ये लॉकडाउन के बाद ऐसा मत करना। अरे मैं अब हाँ, नेक्स्ट टाइम वो मुहावरा नहीं बोलने वाला, जिंदगी एक पॉज बटन की तरह होती है दोस्तों, वो हाँ, नहीं बोलने वाला। मैं वहां पहुंच के आपके खिलाफ वैदेही को खड़ा कर दूंगा और बोलूंगा देखिए आपके पिताजी कितना गलत बात कर रहे हैं मेरे साथ। घोर भर्त्सना करते हैं हम इनकी, बिल्कुल ऐसा भर्त्सना बोलेंगे। करते हैं। अपना ख्याल रखना और मुझे बहुत मुझे धन्यवाद। मेरे साथ टच में रहना। कभी अच्छी कविता लिखो तो मुझे भी भेज देना।